दोस्तों, हिंदी में एक कहावत काफी ज्यादा प्रचलित है कि अगर खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन ये बात यूरोपियन देशों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी से काफी सतर्क रहता है, क्योंकि ये देश कब आपके दोस्त बनते बनते आपकी बुराई करना शुरू कर दे किसी को भी नहीं पता। और एक बार फिर से इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल मीडिया में पब्लिश हुई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत के मणिपुर में हो रहे दंगों को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन 12 जुलाई को एक काफी बड़ा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के सभी मेंबर हिस्सा लेंगे। बता दें कि ये डिबेट ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा हाईलाइट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो भारत की बात है और दूसरा कि इसे यूरोपियन पार्लियामेंट खुद डिस्कस करेगा, जिसने भारत को काफी गुस्सा दिला दिया है। क्योंकि हम ये देखकर थक चुके हैं कि हमारे इतना मना करने के बावजूद ये यूरोपियन देश भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने से पीछे नहीं हटते। हैरानी की बात तो यह है कि फ्रांस, यूक्रेन और इटली जैसे देशों के हालात तो इन यूरोपियन पार्लियामेंट के लीडर से संभल नहीं रहे और इन्हें डिबेट भारत के मणिपुर पर करनी है, जो न कि सिर्फ यूरोपियन देशों के इंपीरियल माइंडसेट को दिखाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि ये देश कई मायनों में खुद को सबसे सुपीरियर समझते हैं, जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के भारत में मौजूद एम्बेसडर एरिक ने भी एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कही थी कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका मणिपुर में हो रहे दंगों को काबू करने में भारत की मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इन दंगों पर चिंता जाहिर करने के लिए मुझे भारतीय होने की जरूरत नहीं। मतलब यूरोपियन देशों के साथ साथ अमेरिका भी भारत के इंटरनल मामलों में फिर से कमेंट करना शुरू कर चुका है, जिससे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। बता दें कि चीजें यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि यूरोपियन पार्लियामेंट जब 12 जुलाई को मणिपुर में हो रही घटना के बारे में डिस्कशन कर लेगा, तब 13 जुलाई को इस पर वोटिंग भी की जाएगी, जिसकी टाइमिंग काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि यूरोप में ये वोटिंग एक ऐसे समय पर की जाने वाली है जब पीएम मोदी फ्रांस में 14 जुलाई की नेशनल डे परेड के लिए मौजूद रहेंगे। और ये समय भारत फ्रांस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके दौरान दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और इसी दौरान आज यानी कि 13 जुलाई को इस पर वोटिंग की जाएगी। लेकिन यूरोप की तरफ से ऐसे महत्वपूर्ण समय पर इस तरह की डिबेट करना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बता दें कि फ्रांस में होने वाले इस दौरे के समय भारत और फ्रांस के बीच में 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डिफेंस डील की जा सकती है, जो भारतीय नौसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। ऐसे में एक तरफ फ्रांस के अंदर हो रहे दंगे खुद काबू में नहीं आ रहे, जहां पर चर्च, स्कूल, पुलिस स्टेशन और दूसरे पब्लिक बिल्डिंग को आग लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब यूरोप अपने घर में हो रहे घटनाओं को छोड़कर भारत के मणिपुर पर डिबेट करने की तैयारी में है, जो सरासर गलत है। हालांकि भारत ने इस मीटिंग के होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही इस पर एक बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया कि यूरोपियन यूनियन को भारत के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अभी भारत का पूरा ध्यान फ्रांस के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए भारत ने फिलहाल इस पर एक बयान जारी करते हुए यूरोपियन यूनियन को भारत के इंटरनल मैटर से दूर होने की हिदायत दी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसने अमेरिका और यूरोपियन देशों की नींदें उड़ा दी है। दरअसल एक काफी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट फर्म गोल्डमैन की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि आने वाले कितने समय में भारत अमेरिका को पीछे करके विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने सिर हासिल कर लेगा। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए गोल्डमैन ने यह बात साफ तौर पर कही है कि साल 2075 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को पीछे कर देगा और चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उस वक्त देश के अंदर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन का लेवल आज के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा होगा और भारत में एक एवरेज नागरिक की लाइफ क्वालिटी भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी हो सकेगी। मौजूदा समय में भारत की टोटल जीडीपी $5 ट्रिलियन के नजदीक जा रही है और एक बार हमने $5 ट्रिलियन के मार्क को पार कर लिया, तब $10 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का टारगेट भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा। इसीलिए भारत चाहता है कि पहले हम एक मजबूत आर्थिक स्ट्रक्चर तैयार कर लें, जिसके बल पर हम अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार दूसरे देशों में भी कर सकेंगे। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दशकों में भारत दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक महाशक्तियों में से एक होगा, जो हर भारतीय के लिए सच में काफी गर्व की बात है। इस रिपोर्ट के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत के मणिपुर में हो रहे दंगों के ऊपर यूरोपियन यूनियन का इस तरह से मीटिंग करना और वोटिंग करना, क्या ये सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे
ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।